Okay, let's begin. Hello, namaste. Welcome to EXP Invest first live session ever. मैं हूं कविता एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि ट्रेड जर्नलिंग, वो क्या होती है, उसके फायदे क्या है और वो कैसे करते हैं। उसके बाद वी विल कम टू द डिस्कशन ऑफ निफ्टी ओवरव्यू, जिसमें हम देखेंगे निफ्टी का ये चार्ट और डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक चार्ट ऑफ द डे या चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताऊंगी जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चार्ट पर अनफोल्ड हो रही हैं अभी। ओके, ये सेशन हम ट्राई करेंगे 1 घंटे का रखने का। लास्ट में जितना टाइम बचेगा उसमें हम एक Q&A सेशन करेंगे, जिसमें अगर किसी स्टॉक को लेकर आपको कोई क्वेश्चंस है आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड इस सेशन में लाइव मैं एनालाइज करूंगी वो चार्ट को एंड आई विल ट्राई टू टेल यू व्हाट आई थिंक अबाउट द चार्ट। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट लाइव सेशन है, तो अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है या इफ समथिंग गोज रॉन्ग, प्लीज forgive me. Don't forget to share your feedback, genuine candid feedback after the session, so that आपकी रिव्यूज को लेकर मैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ला सकूं अपने लाइव सेशंस में। वी विल ट्राई टू डू दिस सेशन वंस इन अ वीक, ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़े और आप सबको भी सीखने का मौका मिले। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगी EXP इन्वेस्ट क्या है। EXP इन्वेस्ट बेसिकली एक सपना है जो पिछले 8 साल से मैंने देखा है। जब से टेक्निकल एनालिसिस सीखा मैंने, तब से आई वांटेड टू स्टार्ट अ स्टॉक कंसल्टेंसी ऑफ माय ओन। दीज आर जस्ट द फर्स्ट स्टेप्स एंड EXP के थ्रू मैं अपने टेक्निकल रिसर्च एंड एनालिसिस लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। दिस इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बजट के हिसाब से, अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस के हिसाब से सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। यहाँ पे आई ट्राई टू कीप राइटिंग ब्लॉग पोस्ट्स, ताकि मैं अपने एनालिसिस, अपने टेक्निक्स लोगों तक पहुंचा सकूं, उन्हें सीखने में हेल्प कर सकूं। एज ऑफ सर्विसेज अभी तक जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक है सब्सक्रिप्शन सर्विसेज आपके, जिसमें हम कॉल्स देते हैं, कभी टारगेट्स अचीव होते हैं, कभी स्टॉप लॉस होते हैं। वी अपडेट द सेम ऑन आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें स्टॉक आप बताते हैं, एनालिसिस मैं करके देती हूँ। बहुत जल्द वी विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेनिंग। अब वो कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी, उसका टाइमलाइन आपको बताया जाएगा। बट इस लाइव सेशन को यूज करते हुए आई वांट टू अनाउंस दैट वी विल बी स्टार्टिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम सितंबर इटसेल्फ। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन। इस वेबसाइट को विजिट करने के लिए आप क्लिक यू कैन जस्ट एंटर expinvest.in/services and come here. Okay, now last but very important thing that I want to show the viewers is the member resources. आप जब सब्सक्राइब करेंगे, अपना प्रोफाइल बनाएंगे इस वेबसाइट पर, तो आप एक्सेस कर पाएंगे मेंबर रिसोर्सेज। यहाँ पर वी शेयर विथ यू द इन्वेस्टमेंट टेम्पलेट। ये इन्वेस्टमेंट टेम्पलेट बेसिकली एक ट्रैकर है गूगल शीट्स पर बनाया हुआ, जिसमें वट एवर ट्रेड्स आई एम सजेस्टिंग आप इसमें एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखाता है और आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है, आपका टारगेट कितना दूर है। अब जैसे आपका जब स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो वो रेड दिखाने लगेगा, आपका अगर टारगेट आ जाता है तो वो ग्रीन दिखाने लगेगा, और इसके सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर मिल जाएंगे कि कैसे यूज करना है इस इन्वेस्टमेंट ट्रैकर को। ये ट्रैकर बिल्कुल फ्री है, सो यू कैन जस्ट क्रिएट योर अकाउंट एंड स्टार्ट यूजिंग। ओके, ऑलराइट, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड जर्नलिंग के बारे में। ओके, तो ट्रेड जर्नलिंग बेसिकली क्या होती है? जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें परफॉर्म करते हैं हम। पहला होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द डिसीजन टू परचेज अ स्टॉक, जिसमें आता है अपना एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस।
नाउ दिस एनालिसिस मे नॉट बी डन बाय एवरीबडी. सबके पास उतने स्किल सेट्स नहीं होते, सबके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो डिसीजन ले सके कि हम किस स्टॉक को खरीदे और बेचे. खरीदे भी तो कब खरीदे, बेचे भी तो कब खरीदे, अगर वो नीचे गिर गया है तो क्या करे, अगर वो ऊपर बढ़ रहे हैं तो क्या करे. ये जो ट्रेड सेटअप होता है, ये ट्रेड सेटअप सबको एक्सेसिबल नहीं होता. ओके तो बट ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप होता है उसका एग्जीक्यूशन. ट्रेड एग्जीक्यूशन में क्या होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि आप कब खरीदे, अब खरीदने वाले हैं, और जब बेचते हैं तब आपको डिसाइड करना होता है कि नाउ यू आर रेडी टू सेल. इसमें when it comes to execution there are lots of biases that kick in. क्योंकि वहां पे रियल मनी इन्वॉल्व होता है, तो आपका सबसे पहले ग्रीड एंड आपका फियर, ये दोनों आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ओके तो द ओनली वे ऑफ कंट्रोलिंग these impulses and your fear and your greed is to take objective decisions. Okay, आप objective decisions कैसे लोगे? So basically अब तक क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ट्रेड करना है. आपने एक अकाउंट खोला और आपने देखा कि आपको ओवर टाइम ना प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको बहुत लॉसेस होने लगे हैं. तो लॉसेस से डील करने के लिए व्हाट क्या होते हैं, व्हेन वी ट्राई टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स, उस टाइम बहुत बिकॉज ऑफ द बायसेस sorry, technical issue. हाँ, so because of the biases the brain goes into a frenzy and हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, डिसीजंस अच्छे नहीं ले पाते. तो इन द मोमेंट ऑफ एक्शन सही डिसीजंस लेने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ प्लान. पहले से सही प्लान बनाने के लिए आपको देखना होगा आपकी गलतियां कहाँ हो रही है. आपकी गलतियां कहाँ हो रही है वो देखने के लिए आपके पास डेटा होना होगा, बिकॉज एविडेंस होगा, डेटा होगा, तो ही एनालाइज करके हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि सही डिसीजन कैसा लेना है. और ये डेटा कलेक्ट करने का नाम है ट्रेड जर्नलिंग. ओके तो whenever we enter into a trade, एक बाई प्राइस होता है, एक सेल प्राइस होता है. तो हम जब हम बाई कर रहे होते हैं उस टाइम आपको अपने जर्नल में, और इवन इफ नॉट इन द जर्नल, जो ट्रेड टेम्पलेट मैंने आपको दिखाया, आई विल जस्ट शो इट टू यू अगेन. इस ट्रेड टेम्पलेट में यहाँ पर इन द रिमार्क सेक्शन you can simply enter at what price you want, at what price you are entering, at whatever price you are entering, why are you entering the trade. ओके तो 20-25 ट्रेड्स के बाद जब आप ये डेटा अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे कि आपने एंटर करा तो आपने क्यों एंटर करा, और आप किसी की बात सुनकर आपने एंटर करा, या आपने कुछ एनालिसिस की, कुछ मेट्रिक्स देखे. जैसे मैं पर्सनली टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, ठीक है. तो अब जैसे मैं अगर ये निफ्टी का चार्ट देखती हूँ और एज एन एग्जाम्पल मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. और अगर मैं देखती हूँ कि यार यहाँ तो गैप अप हो गया, दिस इज वीक, आई वांट टू शॉर्ट निफ्टी, तो मैं लिखूंगी कि आई सॉ द ट्रेंड लाइन एंड आई सॉ दैट देयर वाज वीकनेस, सो मैंने शॉर्ट करा, ठीक है. सो दिस वाज एन एनालिसिस दैट आई डिड एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई मेड द शॉर्ट. अब समझिए कल को ये निफ्टी यहाँ से बढ़ जाता है, ऊपर होता है, मुझे एग्जिट करना पड़ता है. So in that case, I will again make a note that Nifty reversed and I felt that losses were increasing and therefore I went ahead and I exited my position. तो उसमें फिर क्या होगा? I have a record of my thoughts when I entered the trade as well as when I exited the trade. Okay. एक महीने बाद वापस आके I will see these remarks and I will see Nifty and its chart and what actually happened. ठीक है. I am not looking at exactly the profit and the loss. All I'm looking at right now is how my trade setup played out. क्योंकि मार्केट में जितना आप मनी पे फोकस करेंगे उतना ऑब्जेक्टिविटी आप लूज करते जाएंगे. ऑब्जेक्टिविटी लूज करते जाएंगे तो आपके डिसीजंस क्लाउडेड होते जाएंगे. अब जितना इमोशनली मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, मार्केट आपको उतना टॉप्सी टॉवी
रोलर कोस्टर वाला एक्सपीरियंस देता रहेगा एंड आपका पर्सनल लाइफ भी उससे डिस्टर्ब होगा और मार्केट में प्रॉफिट होना तो भूल ही जाइए, ठीक है। सो ट्रेड जर्नलिंग से बेसिकली यू गेट दिस आइडिया। अब चलिए, ये एक रफ मैंने आपको बताया कि क्या होता है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू माई ओन लाइक पास्ट। ट्रेड जर्नलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। ये बहुत मुश्किल होता है अपनी खुद की गलतियां खुद को एडमिट करना कि मैंने गलती की तो क्यों करा, कहाँ गलती हुई, ऐसा क्या कर सकती थी जिससे गलती अगली बार दोबारा ना हो, ठीक है। इसमें अगेन इस चीज में भी बहुत जरूरी होता है कि जब आपकी गलती हो जाए, जब आपका लॉस हो जाए या कम प्रॉफिट हो, तो उसमें आपको अपसेट नहीं होना है, ठीक है। आपको समझना है कि वो आप ऐसा क्या कर सकते थे, आपको सिर्फ वो लेसन लेना है कि आप ऐसा क्या कर सकते थे इस बार कि वो लॉस नहीं होता, और नेक्स्ट टाइम जब आप सेम सिचुएशन में रहेंगे यू हैव टू इंश्योर दैट यू डू नॉट रिपीट द मिस्टेक। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका होमवर्क पहले से किया हुआ हो। अगर आपके पास एक ट्रेड जर्नल है और आपने पहले से होमवर्क करके रखा है कि व्हाट वर्कड फॉर यू, व्हाट डिडंट वर्क फॉर यू, तो आपको मालूम होगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत जितना बुक्स चाहे पढ़ लीजिए, आप जितना वीडियोस चाहे देख लीजिए, आप जितने चाहे कोर्सेज कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको काम मार्केट में वही आएगा जो आपके लिए वर्क करता है, क्योंकि मार्केट इज अ साइकोलॉजिकल प्ले फील्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर इंसान की मानसिकता उसके साथ अलग अलग तरह से प्ले आउट करती है, ठीक है। जितने लोग हैं उतने नंबर ऑफ लोगों के लिए उतना नंबर ऑफ मेथड होता है, उतना नंबर ऑफ वेज होता है। तो आप बुक में जो पढ़ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर ऑथर का एक्सपीरियंस है, आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। यू विल हैव टू गेट डाउन एंड डू द ग्राइंड, यू विल हैव टू गेट डाउन एंड डू द होमवर्क, ओके। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरा खुद का पास्ट ट्रेड पोस्ट ट्रेड एनालिसिस का शीट है। तो इसमें मैं अलग अलग लेवल्स पे एनालिसिस करती हूँ। वन इज जो मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, एक दो महीने बाद मैं उनका एनालिसिस करती हूँ। एक और टाइप ऑफ ट्रेड का मैं एनालिसिस करती हूँ कि अगर स्विंग ट्रेडिंग में मैंने कुछ स्टॉक को बेचा और वो स्टॉक आगे बढ़ते गया, मैं कभी अपसेट नहीं होती ये सोच के कि अरे मैंने बेच दिया उसके बाद वो बढ़ गया मेरा और प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि दैट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। सो व्हाट आई प्रेफर टू डू इज आई टेक अ नोट ऑफ इट, एंड जब मैं एनालिसिस करने बैठती हूँ अपना पोस्ट ट्रेड एनालिसिस, मैं उसमें देखती हूँ चार्ट को खोल के कि ऐसा क्या इंडिकेशन था, इफ at all it was there, that I missed out on, so that next time if that indication is there on another chart, I know better and I accordingly either revise my targets or revise my stop losses। क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि एक ट्रेड एक स्टॉक और ऊपर जा सकता है, मुझे उसको नहीं एग्जिट करना है, तो द ओनली वे इज कि मैं अपना स्टॉप लॉस बढ़ा दूं वापस ऊपर, और अपने तो स्टॉप लॉस मेरा यहां से यहां आ गया और मेरा टारगेट यहां से यहां आ गया। ये चेंज करने के लिए मेरे पास सब्सटैंशियल बैकअप इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो बैकअप इंफॉर्मेशन और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये मेथड मेरे लिए सबसे यूजफुल है। सो दिस आई बेसिकली कॉल देम लेसन्स, एंड दिस इज व्हाट अ ट्रेड जर्नल बेसिकली लुक्स लाइक। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा स्टॉप लॉसेस वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है कि किस डेट पे मैंने ये ट्रेड सजेस्ट करा था, स्टॉक का क्या नाम था और किस प्राइस पे स्पॉट किया था मैंने इस स्टॉक को। ये इसका करंट प्राइस है और ये दिखाता है कि कितना परसेंटेज करंटली मेरे स्पॉट प्राइस से ये स्टॉक नीचे है, और मेरा स्टॉप लॉस लेवल क्या था और स्टॉप लॉस का परसेंटेज क्या था, स्टॉप लॉस का परसेंटेज फ्रॉम द स्पॉट प्राइस, ओके। एंड देन आई सी कि व्हाट इज द लेसन दैट आई लर्न, ठीक है। जैसे फर्स्ट अब अडानी ग्रीन में, अडानी ग्रीन में क्या हुआ था कि मैं चार्ट पर मुझे दिख रहा था कि एक बुलिश पैटर्न है, but what happened at the level that I recommended or I thought that I should buy the stock, um,
उस लेवल से एक नीचे का सपोर्ट भी था जहां तक स्टॉक गया और वहां से 50% रैली किया। तो इवन दो मेरी एनालिसिस सही थी, इवन दो मेरे आइडेंटिफाई किए हुए लेवल सही थे, बट एंट्री करने में मैंने हड़बड़ी कर दी। तो इससे फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि आरएसआई में ऐसा क्या था जो मैंने ओवरलुक कर दिया, और ऐसा वो अगले टाइम में कैसे स्टडी कर सकती हूँ ताकि वो वापस मिस आउट ना हो। बट दिस इज स्पेसिफिक टू मी। अब जैसे मैं आरएसआई यूज करती हूँ, मैं टेक्निकल्स यूज करती हूँ, इसलिए इट्स एप्लीकेबल टू मी। आप वो लिखिए जो आपको इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप एक फुल फ्लेजेड एनालिस्ट नहीं भी है तो भी एक ट्रेड लेते, बाय करते समय या सेल करते समय, there are things that impact your thought process. Now what are these things that impact your thought process? अब जैसे अपने मेंबर्स के लिए मैं उनको एक ट्रेडिंग टेम्पलेट समझिए देती हूँ, ठीक है। उस ट्रेडिंग टेम्पलेट में उनके पास स्टॉक का नाम, स्टॉक का स्पॉट प्राइस, स्टॉक का स्टॉप लॉस, 2 टारगेट लेवल्स और परसेंटेजेस, रिमार्क, कन्विक्शन लेवल, रेटिंग, सब कुछ मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद भी मुझे कितने सारे लोग आकर बोलते हैं, जैसे अभी नेल्को में मेरा एक स्टॉक नेल्को में रिकमेंडेशन दिया हुआ है, एंड इट इज लाइक वेरी क्लोज टू द स्टॉक प्राइस। मैं आपको चाहूँ तो इसका चार्ट भी दिखा सकती हूँ। देखिए इसका 555 का टारगेट है, ठीक है। बीच में यहाँ पे स्टॉक ने डिप किया था, इस डिप में काफी लोगों ने सेल कर दिया, ठीक है। उनको कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया था सेल करने का, बट दे सोल्ड इट। A lot of people also sold the stock soon after the stock idea was posted to them. क्या होता है कि लोग देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स में, जैसे आइडिया का स्टॉक में कुछ दिन पहले काफी लॉस हो रहा था, तो लोगों ने आइडिया के स्टॉक को देखकर नेल्को का स्टॉक बेच दिया, क्योंकि उसमें लॉस हो रहा था, उनको लग रहा था नेल्को में भी लॉस हो जाएगा। तो व्हाट दे बेसिकली डिड वाज, उनको जो ट्रेड सेटअप दिया गया था उस ट्रेड सेटअप से वो डाइवर्ट कर गए। डाइवर्ट क्यों कर गए? बिकॉज दे गॉट स्कैर्ड दैट देयर माइट बी अ लॉस, दे गॉट इम्पेशेंट, ओके। दे सॉ द न्यूज मे बी ऑन सीएनबीसी, दे हर्ड अबाउट अ probable crash and they got influenced. तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी कलीग के साथ डिस्कस किया, उस कलीग ने बोला कि उन्हें मार्केट बहुत वीक लग रहा है, या उन्होंने सो एंड सो पर्सन विद अथॉरिटी इन द मार्केट उनको बोलते हुए सुना, सो एंड सो स्टॉलवर्ड एनालिस्ट को बोलते हुए सुना कि मार्केट में कमजोरी है, और इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से उन्होंने डिलीट अपना पोजीशंस सेल ऑफ कर दिया। ये सारे थॉट्स या ये सारे इन्फ्लुएंसेस आपको अपने ट्रेड जर्नल में कैप्चर करने हैं। इससे क्या होगा कि 1 मंथ डाउन, देखिए इससे आपका इमीडिएट लॉस रिवर्स नहीं होगा, इससे आपको प्रॉफिट नहीं होने लगेगा, बट हर महीने जब आप अपना ट्रेड जर्नल और अपना खुद का रिमार्क्स अपने खुद के ट्रेड सेटअप्स के अगेंस्ट टैली करेंगे, आपको समझ में आएगा व्हाट पैटर्न आर यू कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग विच इज लीडिंग टू लॉसेस, ठीक है। सेम आप जब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का भी अपना रिमार्क्स को असेस करेंगे, यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन योर बिहेवियर विच लीड्स टू लॉसेस एंड टू प्रॉफिट्स, ठीक है। अब आपको बस ये करना है कि लॉस मेकिंग पैटर्न्स को, बिहेवियरल पैटर्न्स को छोड़ देने हैं, और प्रॉफिटेबल बिहेवियरल पैटर्न्स को अडेप्ट करना है। ओवर टाइम आप देखेंगे कि जब आप ट्रेड सेटअप पे कायम रहते हैं, आपके प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। जब आप कम अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। जब आप घबराहट कम ला रहे हैं अपने बिहेवियर में तो आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे करके काफी चीजें आपके सामने खुद आने लगेंगी और उससे आपको काफी फायदा होगा। Okay, so that was all we had about trade journaling for today. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे, दैट इज निफ्टी ओवरव्यू। तो एज प्रॉमिस्ड ये है मेरा निफ्टी का चार्ट। ओके, निफ्टी के चार्ट पे हम स्टार्ट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से। लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीकली चार्ट। ओके, इस वीकली चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन है। ओके, इस वीकली चार्ट पर सबसे पहले हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ये अपना कोविड का लो है, ठीक है। मार्च 20 में जो गिरावट आई थी निफ्टी में वो यहाँ पर दिख रही है। तब से लेकर अभी तक अगर मैं मेजर करूं
तो निफ्टी हैज रैलीड एन इनक्रेडिबल 120%, ठीक है, इन लास्ट 1.5 years. ऑलराइट, अब क्या बोलता है निफ्टी, अब क्या बोलते हैं चार्ट? ये देखिए, ये पिछला वाला जो हाई आया था निफ्टी का करीब करीब 15,000 15,400 के आसपास, इस हाई से करंट प्राइस अभी और ज्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना आरएसआई इंडिकेटर पे देखते हैं तो पिछले बार जब भी निफ्टी हाई बना रहा था, आरएसआई ने करीब करीब 80 तक टच कर दिया था। बट अब की बार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 16,500 पर है, बट आरएसआई 70 तक ही पहुंचा है, ठीक है। इसका हम नोट करते हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन हमने की। अब हम आते हैं अपने डेली चार्ट पर। ओके, डेली चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं जो हमने अभी वीकली चार्ट पर बनाया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया उसने इसी ट्रेंड लाइन पर। ओके, सो दिस बिकम्स आवर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,180 और 16,200 समझिए, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ से आरएसआई आप देख सकते हैं कि ओवरबॉट जोन में है, पहले भी ओवरबॉट जोन में था, और नीचे आते समय आरएसआई अपना 40 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो देखिए, इसको बोलते हैं अपना बुलिश रेंज, जो 40 से 80 के बीच में ऑसिलेट करता है आरएसआई, दिस इज आवर बुलिश रेंज। ओके, डेली चार्ट पर कोई खतरे की घंटी नहीं है, इट लुक्स गुड, सो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल लुक एट आवर आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में क्या बोलता है निफ्टी? आवरली चार्ट में यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा है। अब इस ट्रेंड लाइन से देख सकते हैं कि यहाँ पे आज जाके निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है और आरएसआई अपना 40 पर रेस्ट कर रहा है, 40 से थोड़ा सा ब्रीच किया। यहाँ पर जो गैप क्रिएट किया हुआ है, हो सकता है कि निफ्टी वापस आए इस गैप को कवर करने के लिए। एंड ऑफ द डे तक हम देखते हैं कि गैप फिल करने आता है या नहीं आता है निफ्टी, वो एक सब्सटैंशियल रहेगा, सब्सटैंशियल इवेंट रहेगा आज का। और सपोर्ट लेवल देखा जाए तो आवरली चार्ट पर एक और माइनर सपोर्ट दिख रहा है 16,360 पर। आज के दिन निफ्टी ये ब्रीच करता है कि नहीं, वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपने जो डेली चार्ट पर स्पॉट किया था हमने 16,180 या 16,150 टू 16,180 का आप समझो सपोर्ट है, इसको मैं नोट कर लेती हूँ। 16,150 टू 16,180 का अपना सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे निफ्टी क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई पर है और अनचार्टेड टेरिटरी पे है, यहाँ बहुत डिफिकल्ट होता है निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल निकाल के देना। बट फिर भी सिंस यहाँ पे एक अपर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी मदद से एस्टिमेट कर सकते हैं एक छोटा रेजिस्टेंस हम क्लियरली। जो रीसेंट टॉप था दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, दैट इज 16,700। बट हैविंग सेड दैट, एक कॉन्क्रीट रेजिस्टेंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो अक्सर देखा जाता है कि जो राउंड नंबर्स होते हैं जैसे 17,000, 16,000, दीज फॉर्म साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल्स एंड दे ऑल्सो प्ले आउट प्रीटी वेल। तो आई वुड से कि इस लेवल से अगला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अपना 17,000 का है, ठीक है। तो अपना फिलहाल एक सपोर्ट हो गया 16,150 पे और रेजिस्टेंस हो गया 17,000 पर। ओके, गोइंग बैक टू द डेली चार्ट, यहाँ पर ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स प्रूव होते हैं। तो अगर पिछली बार भी अगर आपने देखा होगा जब आरएसआई बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कंसोलिडेशन में चला गया था, तभी भी ये जो 50 EMA 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, ये दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट ट्वाइस। एक बार निफ्टी ने इसको टेम्परेरीली ब्रीच भी किया था, बट उसके बाद काफी अच्छी तेजी आई निफ्टी में। एक नोटिस करने की बात यह है कि ये जो तेजी आई ना, ये सिर्फ निफ्टी और लार्ज कैप स्टॉक्स में आई। जैसा आपको पता होगा पिछले 2-3 हफ्तों में
मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी पिटे। ओके, तो दिस बिहेवियर इज बेसिकली अ डाइवर्जेंस। आप अगर बैंक निफ्टी को भी देखोगे, चलिए बैंक निफ्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी इज नोवेयर क्लोज टू लाइफ टाइम हाई। ठीक है, बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई अपने देखेंगे इज एट 37,600 अबव, और अभी बैंक निफ्टी इज एट 35,138, which is nearly 6 to 7% away from the recent high. इसको बोलते हैं एक डाइवर्जेंस। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिहेवियर में एक डाइवर्जेंस आया है। अगर आपको डाउ थ्योरी पता है तो डाउ थ्योरी में 6 टेनेट्स होते हैं, उसमें से वन ऑफ द टेनेट्स इज कि when two major indices diverge, that is a sign of weakness in the underlying market. ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप मेजर स्टॉक्स का भी देखेंगे तो मेजर स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। तो अपने ना मेजर स्टॉक्स में तेजी है, खाली देयर आर जस्ट अ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जिसकी वजह से निफ्टी में काफी फ्यूलिंग हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा बोलते हैं सर्वाइवर बायस भी बोलते हैं, क्योंकि निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंस कॉन्स्टेंटली चेंज किया जाता है, एंड जो हॉट मूविंग स्टॉक्स होते हैं और बड़े स्टॉक्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल स्टॉक्स होते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली ऐड किया जाता है निफ्टी में। उसकी वजह से निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है, not necessarily exactly reflecting the underlying sentiment of the market। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो निफ्टी में अगर सिर्फ निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है 16,150 टू 16,180 का, रेजिस्टेंस है 17,000 का, और उसके बाद का सपोर्ट है अपना 50-day मूविंग एवरेज का, विच इज करंटली एट द लेवल ऑफ 15,932, और उसके नीचे में अगेन 15,500 का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये ध्यान में रखेंगे कि निफ्टी का अंडरलाइंग मोमेंटम फिलहाल काफी बुलिश है, तो चांसेस आर दैट सपोर्ट आएगा निफ्टी में और वो मूव करेगा। बट ट्रेड्स जब हम करेंगे तो वो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस के बेसिस पर ही करेंगे। निफ्टी के बेसिस पर स्टॉक्स में ट्रेड लेना कैन बी वेरी लीथल, वेरी डेंजरस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मार्केट में पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज दोनों बहुत ज्यादा है। तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्शन डिसीजन लेने से पहले थरली एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ओके, so that brings us to our Nifty overview. Moving on to the chart of the week. Okay, chart of the week में मैंने आपके लिए एक स्टॉक पसंद करके रखा है। Let's find that stock. ये रहा, Sterlite Technologies. Okay, interesting stuff going on here. पहले हम देख लेते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का आवरली चार्ट, या चलिए वीकली से ही शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए अपने स्टॉक प्राइसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स का क्या मतलब होता है कि एक पैटर्न जो होता है वो बिल्ड होता है फ्रॉम द सेम पैटर्न रिपीटिंग इटसेल्फ ऑन डिफरेंट स्केल्स। ओके, तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैक्टल्स में भी स्नोफ्लेक्स, स्नेल। अब स्नोफ्लेक आप देखेंगे, जिस तरह आप जितना उसके डिजाइन के अंदर अंदर घुसते जाएंगे आपको सेम ही डिजाइन उसके अंदर अंदर और दिखता जाएगा। ठीक है, वैसे ही इस चार्ट पर भी आप देखेंगे आपको अभी एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल इसमें दिख रहा है। ये इसका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और आप देख सकते हैं चार्ट एसटीएल का स्टॉक 2009 से कितने ब्यूटीफुली इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस खाता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट खाता है, फिर ऊपर जाता है। अब इसका रेंज अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाते समय इट रैलीड नियरली 19 टाइम्स इन कितना 4-5 साल में, और गिरते टाइम इट फेल नियरली 80% in a matter of, let's see how much time, 791 days, that's tad bit above 2 years, right? और अभी अगर आप देखेंगे तो it is clearly
ऑन द वे टू द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है अपना 623 के आसपास। तो वीकली चार्ट अपना क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के रास्ते में अभी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का चार्ट। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया वीकली चार्ट से। अब देखने के लिए कि एंट्री के लिए सही टाइम है या नहीं, हम जाएंगे डेली चार्ट पर और एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो डेली चार्ट में वी कैन सी कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का चार्ट का जो आरएसआई इंडिकेटर है वो बहुत कंफर्टेबल हो रखा है अपने बुलिश रेंज में। बेसिकली 40 के रेंज में सपोर्ट लेता है और 80 रफली 80 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। ओके, सो दिस shows that there is an underlying strong upward trending momentum in the chart. उसके पहले अगर आप देखोगे जब ये स्टॉक गिर रहा था, there was a clear bear range in the RSI. ठीक है, यहाँ पे टॉप आउट किया, ये आप देख सकते हो, प्राइस ने यहाँ टॉप आउट किया, RSI ने भी यहाँ टॉप आउट किया। ठीक है, इसके पहले भी अपना 30 के रेंज से ऊपर उठ जा रहा था RSI, बट इसके बाद जब प्राइस गिरना शुरू हुआ तो आप देख सकते हो कि RSI ने भी 30 का लेवल ब्रीच करना स्टार्ट किया, और वो जितनी बार प्राइस नया लो बनाता उतनी बार RSI भी सब 30 लेवल जाके कभी 17 तो कभी 19 तो कभी 15 का लेवल्स टच कर रहा था। सो दिस वाज एन इंडिकेशन कि बेयरिश मोमेंटम इज गोइंग टू कंटिन्यू। ओके, तो अपने टेक्निकल्स में बेसिकली देयर इज दिस सेइंग कि यू नो बिफ्रेंड द ट्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त है, और राइट द ट्रेंड अंटिल देयर इज कंक्लूसिव एविडेंस। अभी आप देखोगे अगर इसके इस डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में भी एक चैनल है। ठीक है, इस चैनल को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करती हूँ तो इस चैनल में आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच करता है, फिर रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर सपोर्ट को टच करता है, और इस तरह से काफी टाइम से चलते जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ओके, लेट मी ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ दिस। आई थिंक ये उतना विजिबल नहीं है। लेट मी जस्ट इंक्रीज द थिकनेस ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। there you go. ऑलराइट, तो अपने वीकली चार्ट पर क्या देखा था? अपने वीकली चार्ट पे भी वी सॉ कि देयर वाज अ चैनल, एंड वीकली चार्ट पे जब भी द स्टॉक वाज अटेम्प्टिंग टू टच द अपर ट्रेंड लाइन, इट वाज गोइंग एज मच एज 19 टाइम्स अप, एंड नीचे जब आ रहा था सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक तो 80% तक प्राइस में गिरावट आ रही थी। यहाँ क्योंकि अब हम डेली चार्ट पे है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर है कंपेयर टू द वीकली चार्ट, और डिफरेंट चैनल है, इस चैनल के अंदर क्या बिहेवियर है स्टॉक का वो देखते हैं। ऊपर जाते वक्त स्टॉक रैली करता है अपना 30%, एक बार उसने 30% रैली करी, अगले बार भी 25% रैली की, उसके प्रीवियस टाइम भी व्हेन इट टच द ट्रेंड लाइन एंड वेंट अप इट रैलीड अनदर 20-25%। तो हम देख रहे हैं कि सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक कुछ 25 से 30% का रैली है, और ऊपर से नीचे आते वक्त करीब करीब 10 to 11% का फॉल है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक राइट नाउ? इफ यू सी एसटीएल टेक का स्टॉक अभी अपने सपोर्ट पर है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट टच कर दिया है इसने, और इसके वॉल्यूम पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो वॉल्यूम इज वेरी हाई व्हेन द स्टॉक रैलीज अपवर्ड, तो वॉल्यूम इज गिविंग स्ट्रेंथ टू अपडेज। ठीक है, वॉल्यूम का स्ट्रेंथ है अपडेज पे, विच इज अ गुड इंडिकेशन। और जिस दिन प्राइसेस गिरती है दैट हैपेंस अगेंस्ट फॉलिंग वॉल्यूम्स, विच इज अगेन एन इंडिकेशन कि सेलिंग में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है कि एसटीएल टेक अपने सपोर्ट के पास है। एक और सपोर्ट अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन है, दिस इज आवर 100-day मूविंग एवरेज, राइट। 100-day मूविंग एवरेज पर भी एसटीएल टेक है, तो यहाँ पे इसको डुअल सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन का और एक 100-day मूविंग एवरेज का।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो दी प्लस, तो ये अपने दो इंडिकेशंस हो गए। थर्ड पॉजिटिव इंडिकेशन वाज कि आरएसआई बुलिश रेंज में है और अपने 30-40 के रेंज में आ चुका है। फोर्थ बुलिश इंडिकेशन वाज द वॉल्यूम। वॉल्यूम आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेड बार्स जो है छोटे छोटे, यहाँ से देखिए छोटे छोटे होते जा रहे हैं जैसे प्राइस और गिर रहा है। बीच में जब एक दिन प्राइस बढ़ा था तो उस दिन वी सॉ सफिशिएंट ग्रीन। उसके पहले भी जितनी बार प्राइस ऊपर की तरफ गया है वॉल्यूम बढ़ते जाता है, जितनी बार प्राइस नीचे की तरफ आता है वॉल्यूम बहुत ड्राई हो जाता है और बहुत गिरने लगता है। इस पे और क्लोज लुक लाने के लिए अब हम एक टाइम फ्रेम और नीचे जाएंगे। वी विल लुक एट आवर आवरली चार्ट। Okay, let's just wait for this to load. इसको रिफ्रेश करते हैं। Okay, let's continue. सो STL टेक के अब हम आवरली चार्ट पर आ गए हैं। आवरली चार्ट पर व्हाट वी सी, सॉरी वीकली चार्ट है, आवरली चार्ट पर जाते हैं। ओके ओके, सो व्हाट वी सी ऑन द आवरली चार्ट, आज मार्केट में ओवरऑल वीकनेस है। STL टेक का स्टॉक भी नीचे है एंड इट हैज ऑलमोस्ट ब्रीच्ड द सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अभी सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके और नीचे जाता है, इसमें ट्रेंड रिवर्सल आता है या यहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो आवरली चार्ट के हिसाब से व्हाट वी हैव टू नोट हियर इज, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये देखिए पिछला लो जो था दैट वाज अराउंड 265। वी विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन दिस विक, खाली हम एक्चुअल बॉडी पे देखेंगे। 265 का लो था और प्राइस करंटली 264 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनता है अपना। इसके अगेंस्ट अगर हम आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई पिछली बार 19 पे था आवरली चार्ट पे और अब भी करीब करीब 30 पर है। यहाँ पर RSI पर एक upward sloping trend line बनता है. So basically there is a bit of a divergence. So what I would expect here is STL Tech का stock will take a reversal and it will start trending upward again. Okay. So basically if we make an entry at this level 265, just wait for it to come back into the channel to, you know, before we take a long position. अगर हम वहां पे एंट्री करते हैं, अपना फर्स्ट टारगेट बनता है 20%, 19-20% ऊपर, दैट इज 319 जो पिछला हाई था उसके बगल में। सेकेंड टारगेट अपना बनता है हाई ऑफ द चैनल विच इज 330, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस विल बी नियर अबाउट 255, 254, 255, that is the last low, and basically that's 5%. So for a downside of 5% and for an upside of 20, 21 और देखा जाए तो हाँ 23%, उसमें अपना risk reward ratio is above 3. So that basically makes it a good trade. So all we have to do here is we have to wait for the price to go back into the channel before we initiate a trade and then see how this plays out. So आज हमने chart of the week में study किया STL Tech and we studied channels on the daily chart and channels on the weekly chart. We went over the concept of fractals and there was a lot of learning. We also discussed about Nifty. We discussed about the investment template. We went over the member resources that is available on our website and we discussed ट्रेड जर्नलिंग। ट्रेड जर्नलिंग पे हो
मैं ट्राई करूंगी आपके लिए एक आर्टिकल भी लाने का, ताकि आप की लर्निंग ज़्यादा इन्हांस्ड हो। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। इसी के साथ आई विल टेक ऑफ एंड आई होप this was beneficial for you. Thank you so much for joining. Have a nice day.